हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, या फिर उसमें क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है जिससे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी पूरी हो। बेसिकली यहाँ पर हम येस एंड नो में भी जवाब देखेंगे, जो भी होगा, मतलब आंसर जो भी होगा एंजल्स की तरफ से वो देखेंगे। और उसके बाद क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या कुछ चेंज कर सकते हो, वो देखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी रहेगी रीडिंग। इसलिए मैंने पिकअप ब्रेसलेट का ऑप्शन रखा है क्योंकि काफी सारे आपके सवाल होते हैं, तो वो आप पूछ सकते हो एक एक करके और उनका जवाब आपको मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने ब्रेसलेट्स रख देती हूँ, जस्ट अ मिनट, और फिर हम हमारी रीडिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो ये ऑप्शंस हैं, ये है ओपलाइट आपका पहला ऑप्शन, एक्वामेरिन, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे हैं, कलर जो है इनका वो एक जैसा ही है, बट इनके काम अलग अलग है। ये है ग्रीन एवेंचरिन, एंड ये आता है आपका ब्लैक टर्मलिन, ओके, एंड देन हेमाटाइट, ग्रीन जेड, स्मोकी कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, एंड देन आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ क्या कुछ आपने करना है, नहीं करना है, कैसे वर्कआउट करेगा, कब तक करेगा, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस रीडिंग में देने वाली हूँ। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस का मतलब है आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मेल या फीमेल या किसी भी कैटेगरी में आते हो, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति को फॉलो करते हैं, मैटर नहीं करता, रीडिंग देख सकते हैं। तो आप फटाफट से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो अभी तो मैं बुकिंग्स नहीं ले रही हूँ। हाँ, जिनकी हो चुकी है उनकी रीडिंग मैं दूंगी कल या परसों, जिनका रह जाता है उनका। और न्यू डेट्स तो मैं अभी नहीं दे रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ 1-2 हफ्ते का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा जब भी स्टॉक आएगा। ओके गाइस, शुरू करें, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने स्मोकी कॉर्ड्स को चूज किया है तो चलिए देखते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो किस तरीके से वर्कआउट करने वाला है। एंड यस में जवाब आता है मैं फिर भी आपको गाइड करूंगी, और अगर नो में जवाब आता है तभी आप लोग परेशान ना हो, मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि इस नो को यस में कैसे चेंज करना है। ओके, सो डोंट वरी। और ये ख्याल तो बिल्कुल निकाल दो आपके मन से कि जो रीडिंग में नो आ गया वो पूरा नहीं हो सकता। आप चाहें तो मैनिफेस्ट करके चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करके आप उस आउटकम को चेंज कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। लोग आधा रीडिंग देखते हैं फिर आधा नहीं देखते और वो परेशान हो जाते हैं। हमेशा याद रखें आप लोग, कोई भी रीडिंग बिना गाइडेंस के पूरी नहीं होती, और इसीलिए मैं इतना टाइम लगाती हूँ गाइडेंस देने में, फिर उसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में, सरल से सरल भाषा में, ताकि सभी को समझ आए और फिर वो उस पर काम कर सके। ओके, तो जो गाइडेंस मिलता है ना उसको ऐसे छोड़ा मत करो, उसको फॉलो करना है हम सभी को, ठीक है। नए साल में तो यही रेजोल्यूशन कर लो, बना लो अपना, कि जो भी गाइडेंस मिलता है हम उसको फॉलो करेंगे और दिल से करेंगे, है ना। चलिए, ओके, तो यहाँ पर आया है आपके लिए द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि यस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पक्का पूरी होगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद और देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, आपको क्या ऐड करना चाहिए आप जो भी कर रहे हो उसमें।
the Hierophant, Nine of Cups, Page of Wands, Ace of Pentacles, Five of Swords, Fool. Okay, Four of Pentacles. Okay. यहाँ पर आता है ऑलराइट। ऑलराइट, आप लोगों के लिए बेहतर होगा अगर आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल वैसा ही रंग लाए जैसे कि आपने सोच रखा है, कुछ तो एक्सपेक्ट करा होगा ना, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा टाइम नेचर के साथ में बिताना शुरू करो। अकेले मैं देख रही हूं कि आप खुद को ना, आप जैसे हो, आप पहचानते ही नहीं हो। आप दूसरों की बातें सुनकर खुद को समझने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे अभी ये कहूं ना कि आपको ये काम बहुत अच्छे से आता है, ये काम आपको अच्छे से नहीं आता, भले ही वो काम आपको अच्छे से आता हो, लेकिन आप जानने की कोशिश ही नहीं करोगे। आप बस ये देखोगे कि मैं क्या बोल रही हूं। ओके, मैं से मेरा मतलब है आसपास के लोग, ठीक है। मैं से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सुरभि, नहीं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, बेशक वो सारे लोग जिन्होंने आपको बचपन से देखा है। अभी आपके मन में ये सवाल रहेगा कि ठीक है, कल को कोई मिला या 2 दिन से कोई मिला है, वो अगर कह रहा है तो मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो बेशक वो कह रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको यही सलाह दी गई है कि आप उनकी बात ना सुनकर खुद ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या करने में सक्षम हैं और उसके आधार पर कोई काम शुरू करें। गाइडेंस लें, बिल्कुल गाइडेंस लें, लेकिन खुद को ना भूलें। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया, ये लुक्स पर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पर कुछ प्रभाव पड़ता तो है। देखो, हो सकता है लुक्स पर आपको बोल देते हो सकता है आपकी बातों के लिए, आपकी आवाज के लिए, आपके हंसने के ढंग के लिए कि अरे ऐसे हंसती है या हंसता है, अरे किस तरीके से बात करती है या करता है, कुछ तो बोलते हैं लोग और आप उनकी सुनते हो और उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। तो आपको यहाँ पर यह बोला गया है कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं है खुद को जानने के लिए। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो खुद के प्रयास से खुद को पहचानें, मेडिटेशन करें। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है आपको थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए। थर्ड आई चक्रा पर जब हम काम करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है हमारे बारे में और दूसरों के भी बारे में। अब हालांकि मैं यहाँ पर दूसरों के लिए आपको नहीं बोल रही थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए कि दूसरों के बारे में आप जाने, कोई जरूरत नहीं है जानने की, खुद के बारे में जानो। ओके, तो अगर आप ये करते हो ना, तो इससे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी होगी, आप बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट पा सकोगे, सक्सेस आपको मिलेगी। आप स्टूडेंट हो या रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू करो, क्योंकि लोगों की बातों का असर आप पर होता है। आप दूसरों पर निर्भर रहकर ये जानने की कोशिश करते हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, राइट। आप खुद जानने की कोशिश करो कि आप क्या कर सकते हो। ये कैसे करोगे? जब मेडिटेशन करोगे, स्पेशली आपके थर्ड आई चक्रा के लिए। दूसरी एक और चीज है, मैं यहां पर यह भी देख रही हूं कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हो जिसको लोग गुरु बोलते हैं, जैसे लोगों के सामने बहुत जल्दी इमेज बिगड़ जाती है, जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, बिगड़ जाती है, बिगड़ चुकी है ये कह लो, क्योंकि लोग ऐसे रहे हैं जो बोलते तो ये थे कि वो स्पिरिचुअल है, लेकिन काम उन्होंने भाई कुछ और ही करे हैं। तो ठीक है, भरोसा उठता है।
तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो कि काफी प्रभावशाली आपको लगता है और आपको लगता है आपको गाइड कर सकता है, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन सिर्फ लोगों की बातें सुनकर आप पीछे हट जाते हो कि नहीं, धोखा ना हो जाए, ये फ्रॉड ना हो, तो आप ये खुद जानने की कोशिश करो कि सामने वाला फ्रॉड है या फिर नहीं है। अब ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज आप कहोगे कि हाँ ये तो टैरो रीडर हैं इसलिए बता रही है कि इनके पास कोई आए। मैं अभी कर ही नहीं रही, ना हीलिंग कर रही हूँ ना रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर ये भी है कि जो सामने वाला है वो मेल कैटेगरी में आता है, मैं तो भाई फीमेल हूँ। ओके, तो ये जो भी व्यक्ति है उसके पास जाने से आपको रोका जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि नहीं गाइडेंस ना लो, ये वो। आपको सलाह दूंगी कि आप अपने सोल से पूछें, कनेक्ट हो कि आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूं ये व्यक्ति इसके इंटेंशन अच्छे हैं, ये आपको गाइड भी करेगा, बट वही है कि आपको भरोसा नहीं है, तो बस ये इशू आ रहा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी आपका थर्ड आई चक्र ही काम करेगा। जब आप उस पर उसके लिए मेडिटेशन करोगे या उसके लिए योगा करोगे, थर्ड आई चक्र आपका बेहतर तरीके से काम करेगा और पहली नजर में ही आपको पता लग जाएगा कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये है गाइडेंस आपके लिए कि आप अपनी जर्नी को खुद देखें, खुद जाने, खुद समझें और फिर आगे बढ़े, ना कि आप दूसरों की सुने, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, क्या करने की जरूरत है क्या नहीं, देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर यस एंड नो में देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है, एंड देन आपके लिए गाइडेंस होगा। परेशान बिल्कुल ना हो। यस में आता है जवाब तब तो है ही अच्छा, और नो में आता है तो भी आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। आप इस नो को यस में बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, सो डोंट वरी। यहाँ पर कोई पैसा तो देखो लग नहीं रहा है ना, तो भरोसा रखो मैं जो भी बता रही हूँ। यहाँ पर द वर्ल्ड आया है जिसका मतलब है यस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है सन। तो सीधी सी बात है कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि यस में भी अगर जवाब आता है मैं फिर भी आपको गाइड करने वाली हूँ ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और अच्छा बना सके। तो लेट्स सी क्या है यहाँ पर आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, फूल। ऑलराइट, रिस्क लेने से अगर आपको डर लगता है तो इस डर को निकालो आप, ठीक है। इसकी वजह से मैं देख रही हूं, हो सकता है आपके साथ ये होता हो कि कोई काम जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो वो अच्छे से बन रहा है, काम आपका चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लास्ट मोमेंट पर कुछ इश्यूज होते हैं। तो कुछ काम आपके फिर पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते। ये शायद आपने एक्सपीरियंस करा हो। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको कहूंगी कि आप रिस्क लीजिएगा। रिस्क से मेरा मतलब है एक तो आपकी आदत ये है कि आप बिल्कुल जहां पर पैसे की बात आ जाती है वहां पर आप रुक जाते हो और बिल्कुल कहीं कुछ खर्च नहीं करना चाहते। मैं भी ये नहीं कहती कि आप खर्च करें, सेविंग्स बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पर अगर आपके लिए जो अबंडेंस के दरवाजे हैं वो इसी से खुलने वाले हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो इसके साथ। मेरे कहने का मतलब ये है, ये चैरिटी को लेकर भी हो सकता है जहां पर किसी की हेल्प करने की बात आती हो तो आपका मन ये कहता हो कि आप क्यों हेल्प करें, सामने वाले को तो हाथ पैर मिले हैं वो खुद ही कर लेगा। लेकिन समटाइम्स हमें जरूरत होती है दूसरों की हेल्प करने के लिए ताकि यूनिवर्स हमारी हेल्प करे। और वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप हेल्प करें तो आप सोचें मत कि किसी से हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आप सिर्फ करें, अपना कर्मा करें, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके सामने तो थोड़ा हाथ अपना खुला रखो, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी हमें खुद को ही देनी है। हमें पहले अपने आप को देखना है, फैमिली को देखना है। लेकिन हाँ भाई, क्योंकि अपने आप को नहीं देखोगे, फैमिली को नहीं देखोगे, उस वक्त आप स्टेबल रहोगे नहीं, तो दूसरों की कैसे हेल्प करोगे, राइट। तो पहले खुद को देखो, फैमिली को देखो, फिर और लोगों को भी देखो। ऐसा नहीं कि खुद को देखो, फैमिली को देखो और जो लोग हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं उनको ऐसे ही छोड़ दो।
तो ये नहीं करना है। या फिर कुछ जैसे रेमेडीज वगैरह आपको बताई जाती हैं, अगर कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा पैसा यहाँ पर खर्च होगा, तो वहां पर आप रास्ता बदल लेते हो ये सोच करके नुकसान ना हो जाए। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने इंट्यूशन पर काम करो आप लोग। अगर आप मेडिटेशन या योगा करोगे तो सामने वाले से जब आप बात करोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो सच्चा है या झूठा है, राइट। हम लोग कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, इसी तरीके से ना। तो ये चीज है, आगे आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, अगर आप इस पर काम करते हो तो जब भी कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और देख लेते हैं इसके अलावा क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, देखो यहां पर भी वही आया, दिखा देती हूँ आपको। ट्रस्ट, ओके, बस वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। और देख लेते हैं यहां से क्या आता है आपके लिए। आहा, ये रीजन है जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हो। ओके, तो आपने बहुत हेल्प करी है लोगों की, बहुत ज्यादा हेल्प करी है, लेकिन वही है ना, मैंने बोला ना कि प्रायोरिटी तो आपको खुद को ही देनी है। आपके साथ अगर मैं पास्ट में देखूं तो ये होता रहा है कि जब आप दूसरों की हेल्प करने निकले हो तो पूरी तरीके से आपने हेल्प करी, आपने खुद को भी पीछे छोड़ दिया। और ऐसे में वही है ना, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि सामने वाला करेगा या फिर नहीं करेगा। अब जब वो करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वो चीज तकलीफ देती है। तो वही आपके साथ हुआ। तो आपकी ये आदत है कि आप देते हो तो 200% देते हो, और फिर जब आपको बुरा लगता है तो आप बिल्कुल जीरो, मतलब अब मैंने मुड़ के देखना भी नहीं है तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या ये रास्ता, इस रास्ते पर चलना है या फिर नहीं चलना है। ये गलत है। हमें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। आप हेल्प करो दूसरों की, गिव अप मत करो। गिव अप आप कर देते हो, हालांकि करते लेट ही हो, लेकिन वही है कि पूरी तरीके से छोड़ देना भी सही नहीं है। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो, ठीक है। यहां तक मुझे हेल्प करनी है, यहां के बाद फिर नहीं करनी है, या यहां तक मुझे रिस्क लेना है, यहां के बाद मुझे नहीं लेना है, ठीक है। ये बनाकर रखोगे बैलेंस तो सक्सेस मिलती रहेगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी की बहुत ज्यादा हेल्प करते हो तो आप फंस जाते हो। अगर आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते तो फिर आप लोगों को अपने करीब लेकर ही नहीं आ पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों की जरूरत होती है, और अगर आप किसी का भी सुनोगे नहीं, हेल्प नहीं करोगे, तो कोई आपको सुनने नहीं आएगा। ओके, आपने मान लो 5 to 6 आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी आपने हेल्प करी, तो उनमें से एक तो आएगा ना। लेकिन अगर आपने सभी से मुंह मोड़ लिया तो कोई नहीं रह जाता, राइट। तो ऐसा है, हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में हो उसके बाद भी, ओके, हमेशा याद रखो। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपके लिए 5 of Pentacles आ रहा था। सो करो, लेकिन बैलेंस में रहकर, ओके। अगर आप ये करते हो तो थोड़ा और अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, या जो भी रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। पहले येस और नो में जवाब देखेंगे और उसके बाद जो भी गाइडेंस होगा बताने वाली हूँ। द हर्मिट, ओके, और यहाँ पर है डेथ। ऑलराइट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना है तो ना तो ये येस है ना नो है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है, फिर मैं बताती हूँ आपको। अगेन डेथ, ओके, तो ये रीजन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन कहीं पर तो आप अटके हो, कंफ्यूज्ड हो।
और इस कंफ्यूजन के चलते क्या होता है ना, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप जब हमसे कुछ मांगो तो क्लैरिटी रखो, जो भी बात करनी है ना वो क्लैरिटी के साथ करो। ऐसा नहीं कि ये हो जाए तो ये सही, वो हो जाए तो वो सही, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये भी कर दो थोड़ा वो भी कर दो। अगर इस तरीके से आपकी बातें रहेंगी ना यूनिवर्स के साथ, तो वो कभी भी आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसका जैसा आप रिजल्ट चाहते हो वैसा नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज्ड हो। वही वाइब्रेशंस के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आउटकम भी वैसे ही आता है। तो यहां पर जहां भी आप कंफ्यूज्ड हो, दो लोगों के बीच, दो अपॉर्चुनिटीज के बीच, या दो जो भी इच्छाएं आपकी हैं, उनमें से पहले तो आपको ये समझना होगा कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। आप उसको ध्यान में रखो और फिर मैनिफेस्ट करो, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट जैसा चाहिए है वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी विश है उसको मैनिफेस्ट कर लेना। अभी क्या हो रहा है कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे किसी भी चीज पर। आपको लग रहा होगा कि हाँ आप कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो हो नहीं रहा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलेशनशिप को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो और साथ ही साथ आप अपने हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पहले समझो कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसके लिए प्रॉपर अफर्मेशन लिखो, यानी कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे यूनिवर्स के साथ। ठीक है, एक एंजल आंसर्स करके जो हमारे पास ओरेकल है ना, उसमें एक कार्ड भी है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो एंजल्स जो है या यूनिवर्स जो है वो यही चाहती है, पहले सीधे तरीके से बात करो, चाहिए क्या, फिर आगे सोचा समझा जाएगा। ओके, तो पहले वो करो, उसके लिए अफर्मेशन तैयार करो, यानी कि किस तरीके से हमें बात करनी है वो अफर्मेशन बोलो। जब उसके लिए पॉजिटिव साइंस आने लग जाए, आपको कुछ सुधार दिखने लग जाए, फिर अगली चीज आपने मैनिफेस्ट करनी है। ओके, और ये सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक साथ 2 से 3 चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट आपके केस में ऐसा आया है कि आप एक टाइम पर एक ही चीज को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, ओके, तो यहां पर यस, बैलेंस अगेन, शिव। और देखते हैं यहां से क्या आता है। दो कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, मेडिसिन बैग, डेथ अगेन। आपके लिए 3 बार ही डेथ का कार्ड आया है। शिवा, ये भी एक तरीके से आप लोग जानते ही हो कि इनका काम क्या होता है। तो डेथ का कार्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आया है, और फिर भी डेथ, पहले भी डेथ का कार्ड आया है। सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ओके, तो ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मैंने कहा कि आप कंफ्यूज्ड हैं या 2 चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इस वजह से है कि कुछ ना कुछ आपके पास्ट, ये पास्ट से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली के साथ भी है। यहाँ पर तो देखो यही दिख रहा है कि आपकी फैमिली में भी ये चीजें हैं। क्लैरिटी नहीं है किसी को। ये आई थिंक या तो आपकी ग्रैंड माँ को ऐसा हो सकता है, ग्रैंडपा को, या फिर उनसे पहले कि ये है, ये चलता चला आ रहा है, ये लोगों में है। गलतियां करना, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे जो सिचुएशन है उसको हैंडल ना करते हुए पिछली गलतियों को याद करके रोना, ना कि उनसे सीख लेना, और फिर कंफ्यूज्ड हो जाना कि क्या मैनिफेस्ट करना है क्या नहीं है। ये सभी के साथ है। आपके लिए ना सबसे पहला काम तो ये है जो आपको करना है, वो ये कि आप अपने फैमिली मेंबर से बात करो, आपके मॉम से, आपके डैड से, कि आपके सामने कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आया है, आपने उस वक्त उसको कैसे डील किया। ये है कहीं से, शुरुआत तो है कहीं से। और अगर ये आपके फैमिली से है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेहतर होगा आप अपने पास्ट के बारे में, अपने फैमिली के पास्ट के बारे में जानें और वहां से हीलिंग शुरू करें। आप चाहे खुद से भी कर सकते हो, चाहे किसी हीलर से करवा सकते हो, लेकिन आपको हील तो पहले से करना होगा, अभी से नहीं। ये चीजें जो हो रही हैं आपके साथ, इसीलिए आप इतने कंफ्यूज्ड हो, ये पहले से है, ये आपके पूर्वजों से है। और बेहतर होगा आप अपने जो एंसेस्टर्स है ना उनको पूजना शुरू करो, फिर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी एक एक करके। ठीक है, ये बैलेंस बनने का दिक्कत है और बहुत पहले से है।
ठीक है, ये करना है आपने। और इस तरीके से चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि ये मुझे आगे भी चलता हुआ नजर आ रहा है वही चीज। अगर ये हील नहीं हुई, क्योंकि पहले हील नहीं हुई तो ये आप में आई है, और आप में भी हील नहीं हुई तो ये आगे जाएगी, तो ये चलता रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये साइकिल एंड हो, तो जहां से ये शुरू हुआ है वहां से इसको पता लगाओ कहां से शुरू हुआ है, और फिर वहीं से खत्म करने की कोशिश करो। तो या तो आप किसी हीलर से मिल सकते हो, किसी गुरु से मिल सकते हो, या आप अपने आप से कर सकते हो। आप शिव आराधना करो, उससे काफी लोगों का। आप एक काम करो, नवग्रह पूजा होती है ना, वो करवा सकते हो आपके घर में हर महीने, ठीक है। तो ये आप करो, और दूसरे तरीके आपको पता है तो वो करिए, लेकिन ये है आपके पूर्वजों से ही जुड़ा हुआ। पता लगाने की कोशिश करो, बात करो कैसे थे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ग्रैंडपा ग्रैंडमा कैसे थे, क्या आदतें थी, क्या करते थे, किस तरीके से आपकी फैमिली चलती चली आ रही है अभी तक, क्या बातें होती हैं, क्या परसेप्शन है चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आप आते हो ना, या दो चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, या फिर दोनों ही नहीं करते हो, या जो भी है इश्यूज जिसकी वजह से ये डेथ का कार्ड आया है, ये है आपके पूर्वजों से ही। वो पता लगाओ और वहां से खत्म करो। अदरवाइज आप अपने पूर्वजों को पूजो, वो खुद आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है ना। यस, तो अभी के लिए फॉर नाउ मैं यही कहूंगी कि पहले तो आप अगर दो तरीके के आपकी विशेष हैं, ड्रीम्स हैं, तो ये जानने की कोशिश करो कि प्रायोरिटी आप किसको देते हो, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैनिफेस्ट करो। प्लस आप अपने घर वालों से भी बात करो, जानने की कोशिश करो कि किस तरीके के विचार रहते हैं, आप किस तरीके की सोच रही है पहले से, ठीक है। और उसके लिए आपके एंसेस्टर्स को पूजो, वो खुद आपको क्लैरिटी देंगे कि आगे आपको कैसे जाना है। अब क्योंकि इसके लिए पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, तो आप किसी रीडर से कनेक्ट हो जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं अभी रीडिंग नहीं कर रही, मैं बता दूं तो मैं तो पता नहीं फरवरी या मार्च तक करूंगी तो करूंगी, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। आप किसी रीडर से मिलकर और ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आई है उसके बारे में डिस्कस करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने एमेथिस्ट को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो पहले तो मैं ये देखने वाली हूं कि ओके, यस और नो इसमें जवाब आएगा। ये ब्लर हो रहा है क्या? ओके, कैसे वर्कआउट करेगा, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो क्या कुछ आउटकम उसका निकलेगा। सन, बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन रही है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है किसी कनेक्शन को लेकर हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है द लवर्स। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है आपके लिए, आपको क्या और ऐड करना चाहिए आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके इनर वर्क में। लेट्स सी। ओके, 9 of Swords, 3 of Pentacles, 10 of Pentacles। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई सपना है, या किसी से बात करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ को लेकर है ये, या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जो भी है, किसी को बीच में आप ना डालो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, बच्चियां आती हैं और बोलती हैं कि भाई हम बात करना चाहते थे उस बंदे से, और हमने अपनी फ्रेंड को बोला कि वो उसे अप्रोच करे, हम तक पहुंचे, और ऐसे ऐसे फिर पता चला कि वो दोनों ही कनेक्शन में आ गए, मुझे साइड में कर दिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये प्रोफेशनल लाइफ में को लेकर भी हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करके उसको बीच में डालना और अपना काम बनवाना, अगर आप ये करते हो ना तो ये करना बंद करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन लोगों को बीच में आप ना डालें, ठीक है।
जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है जिसको लेकर आपको लगता है कि पता नहीं आप हैंडल कर पाओगे या फिर नहीं, तब आप शायद दूसरों से हेल्प मांगते हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हर एक चैलेंज को एंजॉय करो और ये समझो कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मान लो अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है और आप डरते हो किसी से अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, आपको डर लगता है, देन उस डर के साथ ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे और जिस तरीके से एक्शन लोगे उससे आपको पता लगेगा कि उसका आउटकम क्या निकलता है, सीख मिलेगी, आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी और को इन्वॉल्व करके आपको विक्ट्री मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिन लोगों को आप आगे भेजोगे या तो वो आपको चीट कर देंगे, या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला उस व्यक्ति को पसंद करने लग जाए, उसको लगे कि देखो वो तो बात करने आई नहीं, ये कैसे बात कर रही है या कर रहा है, उससे इंप्रेस हो जाए, आपका काम बिगड़ जाए। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। हिम्मत भरो, आगे बढ़ो और जो होता है देखा जाएगा, ये वाला जो ऐसी जो सोच है वो रखो और जीत तो आपकी होनी है। वैसे आपको हार नहीं मिलने वाली, वो बस आपका डर है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है। और कुछ नहीं है आपके केस में, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बस डरो मत। दैट्स इट। यस, हाई प्रीस्टेस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है हेमाटाइट को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका आउटकम कैसा निकल सकता है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, और भाई आप लोगों से ये भी कहना था कि देखिए, मैं जब वीडियोस बनाती हूँ, अगर मैं छोटे बनाती हूँ तो उसके लिए कमेंट्स आते हैं, और अगर मैं बड़ा वीडियो बनाती हूँ, लंबा वीडियो बनाती हूँ, तो उसके लिए कमेंट्स करते हैं। लोग कहते हैं आप बहुत बकवास कर रही हैं, बहुत फालतू का बोल रही हैं, और छोटा बना दो, तो उसके लिए बोलते हैं। तो भाई जिनको जैसा वीडियो पसंद है वो उसी तरीके का वीडियो देखें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, प्लीज आप लोग ये सारी बातें ना किया करें। मैं दो तरीके के काम तो नहीं कर सकती ना। अब लोग कहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, उनको अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, फिर नहीं करती हूँ तब भी दिक्कत होती है। तो आपको जो ठीक लगे आप वो देखिए, आपको जो ठीक नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप ना देखें, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। ऑल राइट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो भी आपकी विश है, आप जिसके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल वो काम आपका पूरा होगा। और उसके बाद देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और हमेशा किसी भी तरीके के कार्मिक साइकिल से दूर रह सकते हैं। अब मैंने कार्मिक साइकिल के बारे में क्यों कहा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक तरीके से साइकिल को दर्शाता है जो कि लकी होता है, मतलब लक की बात करता है। लेकिन दी स्टार, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि शायद कार्मिक साइकिल्स लगे रहते हों, तो उनसे कैसे आपको मुक्त होना है बताने वाली हूं। 9 ऑफ कप्स, स्टार आया है, 9 ऑफ कप्स है, देन आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स है। अगेन कार्मिक साइकिल्स की यहाँ पर बात होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। और ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज रह सकते हैं शायद से। तो क्या करना चाहिए आपको, अल्टर। ओके, बहुत ठंड है गाइस यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे, आप देख सकते हो। कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ, हो नहीं रहे। ओके, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो या हो जाते हो कुछ चीजों को लेकर, स्पेशली अगर पर्सनल लाइफ की बात आए या रिलेशनशिप की बात आए, तो आपके इमोशंस ज्यादा हावी हो जाते हैं आप पर, जो कि नहीं होना चाहिए।
थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिकल बन सकते हो। सुनने में अजीब लगता है लेकिन हो जाएगा। और एक वो भी है जो मैं बोलती हूँ कि आप अपने 7 चक्रास पर काम करो। अगर आप अपने 7 चक्रास पर काम करते हो ना तो यही चीजें बैलेंस में आती है। यही तो मैं आपको बोलती हूँ, गुस्सा ज्यादा आता है तो वो नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो नहीं होगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, समटाइम्स ना हमारा गुस्सा होना भी जरूरी है। सारे इमोशंस हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लिमिट से ज्यादा कुछ हो तो वो अच्छी बात नहीं है। गुस्सा आना अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो हम अपना ही बिगाड़ कर लेते हैं, राइट। वैसे ही प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी को प्यार करोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। तो वही चीज है, इसीलिए बोला जाता है कि हमारे जो 7 चक्रास हैं उनको, उनकी क्लींजिंग भी होनी चाहिए, उनको हमें बैलेंस में भी रखना चाहिए। और वो बैलेंस में कैसे आएंगे? मेडिटेशन से, राइट। तो वो आपने करना है। आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आपके सामने सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो देखना ही आप बंद कर देते हो, या फिर आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि सच कैसा होता है? कड़वा, ज्यादातर कड़वा ही होता है। तो आप वो देखना नहीं चाहते, वो चीज बुरी लगती है और फिर आप उसको साइड में करते हो और इश्यूज क्रिएट होते हैं। ओके, इसीलिए जो साइकिल्स हैं आपके, कार्मिक साइकिल्स, वो बनते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। ये रीजन है। इल्यूजन्स में रहना और सपनों में रहना आपको पसंद है। आप सोचते हो कि ऐसे झूठ को जानकर भी क्या फायदा जिससे कि मैं पेन में रहूं, तो ठीक है ना, ऐसे सच को जानने का क्या फायदा जिससे मैं पेन में हो जाऊं, तो झूठ में जीते रहो। ये है सोच कुछ लोगों की। मुझे किसी ने कमेंट में बोला भी था जब मैंने कहा था कि मैं रीडिंग्स करती हूँ, मैं सच बताती हूँ, क्योंकि आप फिर उसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड कर सके। देन वो मुझे कमेंट कर रही थी बच्ची के, अरे दी ऐसे सच को जानने का भी क्या फायदा, हम झूठ में ही जी लेंगे, फिर एक दिन जब सच सामने आएगा तो ठीक है, रो लेंगे, उसके आगे भी रोते रहेंगे, अगर रोना ही लिखा है जिंदगी में। उसने इस तरीके से कमेंट किया था, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बट यही चीजें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से। अब रोते रहने से तो कुछ नहीं होना, राइट, आप वहीं अटक जाओगे। तो ये आपने करना है, मेडिटेशन करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आइए। नंबर 2, जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, अल्टर तैयार करिए। ये टेक्निक आपके लिए काम आएगी। हर व्यक्ति के लिए मैनिफेस्टेशन के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं और काम आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डायरी में लिखना, कुछ लोगों के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन करना, कुछ लोगों के लिए विजुअलाइज करना, कुछ लोगों के लिए कुछ अदर टेक्निक्स होती हैं। आपके लिए अल्टर का निकल कर आया है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करें अपने अल्टर पर करें। अल्टर कैसे तैयार करना होता है, एक टेबल आपने रख लेनी है या कॉर्नर आपने बना लेना है, वहां जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आपने रख लेनी है। अपने पसंद के कलर्स, फ्लावर्स या कोई भी डिजाइन आपने लगा लिया, या जो भी आपको चाहिए, फोटोज या जो भी आपको ठीक लगे, अच्छा लगता है, क्रिस्टल्स आप रख सकते हैं। जब भी बैठे वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करें या फिर जो लिखना है वो लिखें, कुछ मैनिफेस्ट करें। तो उस जगह पर अगर आप ये करते हो तो वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसके लिए। हालांकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है तो किस्मत तो आपकी अच्छी है और आप जो भी मांगते हो वो मिलता भी है, लेकिन हाँ अटकने लगती हैं, तो अटकने ना लगे उसके लिए मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ग्रीन एवेंचरन को चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। पहले तो हम चेक करेंगे यस और नो में क्या जवाब आता है आपके लिए, एंड देन आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर निकल कर आया है अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसका मतलब है यस। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, जिसका मतलब है बिल्कुल पक्का 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 आपका काम हो ही जाएगा। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है इसके साथ। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर यस भी निकल कर आता है तो मैं आगे के लिए आपको गाइड करूंगी कि किन चीजों से आपको बचना चाहिए। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आता है आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें जो कि आपकी लाइफ में आते और जाते रहते हैं।
आने जाने से मेरा मतलब है ऐसे तो कई सारे लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन पर आप अटक जाते हो या जिनका आप वेट करते रह जाते हो। या रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है या फिर भाई आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। ये कुछ लोग हैं जो आते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं और फिर जब जरूरत होती है तो निकल लेते हैं। या रिलेशनशिप को लेकर आपसे कह रहे हैं कि हाँ कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, 1 महीना और 1 महीना और 1 महीना और 1 महीना और ऐसे ऐसे करते 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 साल निकल जाते हैं। तो अगर इस तरीके के लोग आप अट्रैक्ट करते हो तो उनको अभी उनके साथ में ना कॉर्ड कटिंग कर लो, ठीक है। कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी के साथ में कॉर्ड कटिंग करनी है तो कैसे करना चाहिए वो कर लो। इन लोगों को अट्रैक्ट करना बंद करो क्योंकि रिपीटेशन होता है और इन्हीं की वजह से आपकी जो ग्रोथ जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये वाली ग्रोथ है, लेकिन आपके साथ में 9 एंड 10 पर जानी चाहिए, वो नहीं है। 7 पर हो 10 पर नहीं हो, आपको 10 पर होना चाहिए। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपके इमोशंस का लोग फायदा उठा लेते हैं। बहुत इमोशनल हो, बच्चों जैसा दिल है आपका, साफ है, प्यारा सा, लोग उसको नहीं समझते। हर कोई ऐसा नहीं होता जो नहीं समझता है, लेकिन अभी आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि नहीं समझते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करना आप बंद करो। कैसे करोगे? कॉर्ड कटिंग कर लो और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहां से भी निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जो भी आप प्रक्रिया अपना रहे हो उसको अपनाते हुए और इसको ना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो, जो आपको बोला गया है अवॉइड करने के लिए, तो जब भी कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना कि मैनिफेस्टेशन पूरी होगी फॉर श्योर। तो देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। 2 कार्ड्स आए, आई थिंक 2 से 3 है। ओके 2 हैं, यस, ऑलराइट। वेल्स एंड एंसेस्टर्स, हाँ, लक्ष्मी कफा। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद इन चीजों पर मानते ही नहीं है। कॉर्ड कटिंग, क्लींजिंग, ये सारी चीजों पर कोई भरोसा नहीं करते। फिर आप लोग रीडिंग कैसे देख रहे हो? क्योंकि टैरोट भी उसी का एक हिस्सा है, राइट? मतलब ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। तो अगर उन चीजों पर भरोसा नहीं है तो फिर ये क्यों देख रहे हैं आप लोग? क्लींजिंग, कॉर्ड कटिंग, ये सारी चीजें काम करती एनर्जी लेवल पर, बेशक ये काम करती हैं, लेकिन वही है कि करने का तरीका आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप वीडियो देख लें। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इन चीजों में बहुत माना करते थे। ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े से अट्रैक्ट होते हो, लेकिन फिर एक दिमाग आपका ये कहता है नहीं ये चीजें कुछ नहीं होती, ये भी हो सकता है। बट एनीवेज, आपको ये बोला गया है कि अगर आप देखो पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हो, माँ लक्ष्मी को आप पूजना शुरू करें। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को पूजना मतलब पैसा अट्रैक्ट करना। हम माँ लक्ष्मी को इसलिए पूजते हैं क्योंकि पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी को जब हम पूजते हैं तो अबंडेंस आती है। अबंडेंस यानी कि रुपया, पैसा, हेल्थ, विजडम, ओके, और कई सारी चीजें। वो मैंने कहा ना कि अबंडेंस लेकर आती हैं। तो हर वो चीज जो आपको खुशी दे वो माँ लक्ष्मी लेकर आती हैं। तो अगर आप पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हो, माँ लक्ष्मी को पूजो। दूसरी बात, आलस आप में है काफी, तो उसको दूर करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? एक्सरसाइज करिए एवरीडे, ठीक है। अदरवाइज आप डांस करिए, डांस आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है तो डांस करिएगा, कुछ 5 मिनट्स कर लिया एवरीडे, वो भी बहुत ज्यादा है, ये करना शुरू करिए। और इसके अलावा क्या करना है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे या क्लींजिंग करने बैठे, अगर आपको भरोसा होता है क्लींजिंग वगैरह पर, तो बेल्स आपने लेनी है, उनका सहारा लेना है। अगर आप देखोगे इसमें देखिए ट्री है जहां पर ये घंटियां बंधी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ट्री क्यों है? ये बात करता है आपके पास्ट की, यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स थे ना, वो भी कहीं ना कहीं यही करते थे। जब उनको क्लींजिंग करनी होगी, अगर आप उनको जानते हो, सकता है वो हीलिंग वगैरह करते हो, पूछना अपने पेरेंट्स से, वो बता देंगे। तो इसी का सहारा लेते थे या फिर घंटियां बांधा करते थे। अगर आपको इस रिचुअल का पता है तो पेड़ पर या पौधों पर हम छोटी छोटी घंटियां बांधते हैं, लोग मंदिरों में बांधते हैं और भी जगह बांधते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये इतनी छोटी सी घंटी या बड़ा सा घंटा लेकर आएंगे और बांधेंगे, ठीक है।
तो ये चीजें, ये रिचुअल्स भी लोग अपनाते हैं। तो अगर आपके एंसेस्टर्स ये किया करते थे तो आप उनके बारे में जानने की कोशिश करो, ठीक है, कि वो किस तरीके से ये काम किया करते थे। कॉर्ड कटिंग करनी है, निगेटिविटी हटानी है अपनी लाइफ से, तो क्या उनकी विधियां थी। अगर उनका नहीं पता है तो सिर्फ आप बेल्स लेकर क्लींजिंग कर सकते हो। जैसे घर आते हो आपको नमक के पानी से नहाना है, उसके बाद बेल बजाकर पूरे में, अल्टर में, आपके रूम में, हर जगह क्लींजिंग कर लेनी है और उसके बाद मेडिटेशन शुरू करना है। अदरवाइज आप इस म्यूजिक के साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। इसके थ्रू कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो काफी सारे ऑप्शन हैं, आपको जो ठीक लगे आप अपना सकते हो। तो इस तरीके से कॉर्ड कटिंग हो जाएगी उन लोगों से जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि आपको अटका कर रखते हैं, या वो सिचुएशन जो बार बार रिपीट होती रहती है, इन एंड आउट होता रहता है। ये हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, बार बार आपकी हेल्थ खराब होती है। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो फिर जो भी तकलीफें जो छोटी छोटी बार बार आती हैं आना बंद हो जाएंगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एक्वामरीन को तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो पहले हम देखेंगे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका आउटकम क्या रहेगा, और फिर हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, तो आपके लिए निकल कर आया है दी स्टार। इसका मतलब है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पक्का आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो देख लेते हैं और क्या करने की जरूरत है आपको। फोर ऑफ सोर्ड्स, फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट, प्राणायाम। ओके, थोड़ा टेंशन लेना ना आप बंद कर दो, ये करते हो। स्पेशली अगर आप एक्वेरियस हो, लिब्रा या जेमिनी हो, आपकी राशि है तो आप ओवरथिंक करना, परेशान होना बंद करें। फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी बंद करें। ऐसा नहीं है बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि अगर फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को कैसे सेट करेंगे। I mean, हम अभी सोचेंगे ना कि हमें आगे क्या करना है, तभी प्लानिंग करेंगे, तभी आगे चीजें अच्छी होंगी। सोचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर फ्यूचर का ही सोचते रहें और अपने प्रेजेंट को खराब कर लें। ऑलराइट, ये आपने नहीं करना है, क्योंकि आप करते हो। आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, थोड़ा रिलैक्स रहने की जरूरत है, थोड़ा सीखना है कि सरेंडर कैसे करते हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करिएगा, उनको छोड़िएगा नहीं। लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको छोड़ना सीखिए। अब ऐसा हो सकता है कई लोगों का सवाल हो कि हमें क्या पता कि हमें क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को लेकर लगे रहते हैं, तब हमारा काम पूरा हो जाता है। दिस इज वाई मैं बोलती हूँ आप लोग मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कनेक्शन बना पाते हैं मदर यूनिवर्स के साथ। तो मदर यूनिवर्स खुद आपको हिंट्स दे देती है कि कहां पर आपको लगे रहना है, कहां पर आपको छोड़ देना है किसी चीज को। ओके, ये आपके लिए संदेश है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे लोग बोलते हैं कि दी हमसे अभी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही। आपने देखा होगा 5 to 6 कमेंट्स आ जाते हैं, पहले होती थी अब नहीं हो रही। आपको पता है ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्शन खत्म कर देते हैं, और जब हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बना रहता है तब कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको गाइड करती है। तो अगर आपकी रीडिंग पूरी तरीके से रेजोनेट नहीं हो रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन कट हो रहा है। कहीं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि यूनिवर्स आप तक मैसेजेस पहुंचा नहीं पा रही या आप सुन नहीं पा रहे, या ऐसा है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे कि वो आपकी है या फिर नहीं है। ये तभी होता है जब आप मेडिटेशन करना छोड़ते हो या योगा करना छोड़ते हो, अपना कनेक्शन यूनिवर्स से तोड़ने लग जाते हो। ओके, ऐसा है। तो मेडिटेशन करिए, यूनिवर्स आपको खुद बता देगी कि कहां पर आपको रुकना है कहां नहीं। अब देखो आपका कनेक्शन था तो यहां से आपको संदेश मिल गया। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा रिलैक्स करो। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको लग रही होंगी, पता नहीं होंगी, पूरी नहीं होंगी, आपने नहीं सोचना है। आप सिर्फ अपना काम करो, छोड़ दो।
ओके, ये आपके लिए हमेशा के लिए, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ये आप हमेशा करते हो, आप बहुत ओवरथिंक करते हो, परेशान हो जाते हो और उससे चीजें और बिगड़ जाती है, बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। यस, द डेविल, किसी चीज को कंट्रोल करना, पकड़ के रखना, जबकि वो पकड़ने I mean, उसका टाइम ही नहीं है, खत्म हो चुका है, फिर भी पकड़ कर रखना, तो ये गलत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कब गिव अप करना है, कब पकड़ कर रखना है, इसकी जानकारी आपको यूनिवर्स ही देती रहेगी टाइम टू टाइम। उसके लिए जरूरी है कि आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाएं। ओके, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है, आगे भी होगी। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपकी हेल्थ पर असर नहीं पड़ेगा, जो कि पड़ता है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, इट मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो ये अच्छी तभी रह पाएगी जब आप समझ जाएंगे कि ठीक है, एक टाइम के बाद, ट्राई करने के बाद फिर चीजें हमें छोड़ देनी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ओपलाइट को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। पहले तो हम देखने वाले हैं यस और नो में क्या जवाब आएगा, एंड देन आपके लिए गाइडेंस होगा। और यहाँ पर आता है यस, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल पूरी होगी। इसके बाद भी देख लेते हैं और क्या है आपके लिए, क्योंकि फूल की एनर्जी बहुत लंबा टाइम नहीं दिखाती। ओके, तो समटाइम्स ये अच्छा भी होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तो होगी लेकिन थोड़े समय के लिए। तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनता है, फिर उसके अनुसार आगे की रीडिंग करेंगे। ओके, ये देखो आ गया 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। जो भी ऐसे काम हैं, I mean, जिम्मेदारी वाले, वो आप खुद करें, किसी पर भरोसा ना करें, अंधा भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी सक्सेस आपको मिलेगी, या जो भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो अगर बिना किसी पर निर्भर रहकर वो काम करोगे, आगे बढ़ाओगे खुद के दम पर, तो जो सक्सेस मिलेगी लंबे टाइम की होगी। और अगर किसी पर निर्भर रहकर ये काम किया तो जो सक्सेस मिलेगी बहुत अच्छे से, लेकिन उसका जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और ये हमेशा के लिए है आपके लिए। ऐसा होता है कुछ लोगों के, अगर आपने कुंडली वगैरह चेक करवाई होगी तो आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजिस्ट ने। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप किसी पर निर्भर ना रहें, और मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात भी है किसी पर निर्भर रहना। आप खुद सीखो, खुद करो, लायक बनो, क्यों किसी पर निर्भर रहना है। ठीक है, हेल्प चाहिए वो चीज अलग हो जाती है, छोटी मोटी हेल्प, लेकिन पूरी तरीके से निर्भर हो जाना वो गलत है। खुद सीखो ना, खुद करो। ऑलराइट, सी माँ काली का यहाँ पर कार्ड आया है, तो है ऐसा कुछ है, लोग जो अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हैं आपके आसपास घूमते रहते हैं। माँ काली को पूजो, और जिस तरीके से वो राक्षसों का नाश करती थी वैसी एनर्जी अपने अंदर रखो। ठीक है, या तो उनको पूजो या फिर मेडिटेशन करो। अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमें खुद पता लग जाता है हमें किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको हटा देना है। सीधी सी बात है। अपने 7 चक्रास को आप बैलेंस में रखोगे, क्लींस करोगे, थर्ड आई चक्रा उसी में ऐड होता है। तो जब आपका थर्ड आई चक्रा प्रॉपर तरीके से काम करेगा, आपको खुद ही दिख जाएगा ना कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या हैं। आपको पता है कि इंटेंशंस अच्छे नहीं है, बोले कितना भी मीठा, फिर भी हटा दोगे। यही मैं करती हूँ। वो सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो यही करते हैं। उनको पता लग जाता है कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। आसानी से आप बोलते हो ना, अरे उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, अरे उनकी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, अरे उनका तो ऐसा है वैसा है। तो काफी हद तक चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टॉक्सिक है, तो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि मुझे किसको हटाना है। और ये कैसे सीखते हैं वो? मेडिटेशन करके, ना कि रोकर। या फिर तो वो होते ही बैलेंस्ड, इतने मजबूत होते हैं कि उनके जो बाहर की जो एनर्जी है वो उन पर असर ही नहीं दिखा पाती। इसके लिए भी मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि क्रिस्टल्स वगैरह आप पहना करो या क्लींजिंग किया करो। अगर मेडिटेशन नहीं करते हो तो ये उपाय अपनाओ। ठीक है, रोने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग ना आधी रीडिंग देखते हो फिर रोने लग जाते हो, अरे काम नहीं बना, ये वो, ये आपने बोला था। कभी भी आप समझने की कोशिश नहीं करते कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, किस तरीके से कनेक्ट होती है। यूनिवर्स कभी बुरा नहीं चाहती, भगवान कभी बुरा नहीं चाहते।
बस आपका काम नहीं बना, आपने रोना शुरू कर दिया, ब्लेम करना शुरू कर दिया। टैरेट रीडिंग का दोष है, भगवान का दोष है, यूनिवर्स का दोष है, सभी का दोष है, आपका ही दोष नहीं है सिर्फ। एक बारी सोच कर देखो, है ना। तो कहीं पर कुछ तो गलत हो रहा है जो आपको ठीक करना है, तो कहां पर गलत हो रहा है वो जानने की जरूरत है ना बच्चे। ठीक है। और यहाँ पर ड्रम का आपके लिए ऑप्शन आया है फॉर अवेकनिंग। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप वो साउंड सुनिएगा, शैमनिक ड्रम साउंड होता है। जो शमन्स हुआ करते थे ना, वो क्लींजिंग के लिए ड्रम एंड बेल्स एंड रैटल्स कहते हैं, उनका यूज करते थे। एंड और भी कई चीजों का यूज करते थे। अफ्रीका में यूज होता था, साउथ अमेरिका में यूज होता था, डिफरेंट चीजों के लिए, फनरल के लिए, या स्पिरिट्स को बुलाने के लिए, और भी कई सारी चीजें, क्लींजिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए। तो ये जो साउंड है ना, ये हेल्प करते हैं आपको स्टेबल बनाने में। तो अगर संभव हो आपके लिए, तो जब आप मेडिटेशन करें या आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एंजल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ड्रम, जो शैमनिक ड्रम साउंड होता है ना, उसको आप सुने, उसके साथ में मेडिटेशन करें। डिफरेंट साउंड्स होते हैं ना, 7 चक्रा के लिए अलग अलग होते हैं मंत्रास के साउंड, या ओम का लोग सुनते हैं, या सिंगिंग बॉल का सुनते हैं, या रैन का सुनते हैं, या बर्ड्स का सुनते हैं। आप ड्रम का सुनो, ठीक है। ये आपके लिए काम करेगा, आपकी क्लींजिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ उन लोगों से कॉर्ड कटिंग भी हो जाएगी जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, का काम बनता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आया है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा तो होता है, लेकिन उसका पीरियड तो कम होता है, टाइम कम होता है, वो कम टाइम के लिए रहता है। मैक्स होता है 6 मंथ्स का, उसके बाद फिर वो खुशी आपके पास नहीं रहती। ये चीजें हैं। तो अगर 6 में 6 और प्लस करने हैं तो ये काम करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ओके। दुर्गा सप्तशती जो है वो पढ़ सकते हो, उसमें दुर्गा कवच होता है, तो वो पढ़ सकते हो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हेल्थ हो या पर्सनल लाइफ हो या करियर, जो भी हो, उसमें हेल्प आपको मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करते हो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। पहले तो यस एंड नो में चेक करेंगे और उसके बाद मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। यस में आता है जवाब तब भी गाइड करने वाली हूँ। ओके। और अगर नो में आया तो भी आप परेशान ना हो, मैं आपको बताऊंगी कि नो को यस में कैसे चेंज करना है। ओके। तो यहां पर आया है आपके लिए जस्टिस, जो कि बताता है कि आपका काम तब पूरा होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें। ये कोई डेस्टिनी का लिखा हुआ नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, पूरा जरूर होगा, लेकिन आपने प्रॉपर एक्शन लिया तो। यानी कि मैनिफेस्ट तो आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन कहीं कुछ कमी रहती है। तो देख लेते हैं कि क्या कमी है और उसको कैसे दूर किया जाए। 3 ऑफ Wands, सन, हर्मिट। आप वेट कर रहे हो, वेट मत करो, एक्शन लो। मैनिफेस्ट आप अच्छे से कर रहे हो, आप पॉजिटिव भी हो, सब कुछ बढ़िया है। आप बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जब भी आप कोई काम करो ऐसा सोचो कि वो हो ही जाएगा, तो वही आप कर रहे हो। लेकिन जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है वहां एक्शन नहीं ले रहे, आप सामने वाले की तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हो। ये मत करो, ठीक है। ये नहीं करोगे तो थोड़ा जल्दी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या आपको करने की जरूरत है जिससे कि हमेशा आपका काम बने, हमेशा आप सक्सेसफुल रहो, हमेशा आप ग्रो करो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। ओके। ड्रीम वीवर, मैंने कहा ना वही चीज है। कुंडालिनी, लक्ष्मी। अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हो ना, तो माँ लक्ष्मी को आप पूजिए। मैंने पहले भी बताया है कि माँ लक्ष्मी का जैसे ही लोग नाम सुनते हैं उनको लगता है कि तो पैसे की देवी है, पैसा देंगी। नहीं, माँ लक्ष्मी अबंडेंस की देवी है। वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट आए, अगर हम चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं हमारे फैमिली में सभी खुश रहें, सभी की अगर आपके फैमिली में शादी वगैरह को लेकर इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप चाहते हो कि अच्छा वो स्कोर करें, वो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हर एक वो चीज जो आप चाहते हो उसके लिए माँ लक्ष्मी को हमें पूजना होता है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं माँ लक्ष्मी को पूजते हैं।
तो अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उनको पूजना शुरू करो, उनके मंत्र आपको मिल जाएंगे, आप चैंट कर सकते हो। नंबर 2, कुंडालिनी का यहाँ पर कार्ड आया है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि कुंडालिनी पर आप काम करें। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आपकी जो 7 चक्रास हैं उनको क्लींस करना, उनको बैलेंस करना, उन पर योगा करना या मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ये करोगे तो हिम्मत आपको मिलेगी आगे बढ़ने की। देखिए, विजुअलाइज आप बहुत अच्छे से करते हो, मैनिफेस्ट इस चीज, ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन की, ये बड़े अच्छे से आप पूरी करते हो। आपका दिमाग बड़े अच्छे से काम करता है इसमें। कुछ भी विजुअलाइज करना, डे ड्रीमिंग करना बहुत अच्छा आपको लगता भी है, आप कर भी लेते हो। लेकिन हमेशा विजुअलाइज करते रहना और एक्शन का वेट करना ये सही नहीं होता, क्योंकि आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, इट मींस आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने करना है, वो तो करो ही, ये भी करो साथ में। अगर ये करते हो तो आपकी कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सन, ये लो। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होना ही होना है, बस थोड़ा सा आपको एक्शन लेना है, आपको थोड़ा आपके जो चक्रास हैं उनको बैलेंस में लेकर आना है, जिससे कि आपकी हिम्मत बढ़ जाए। ठीक है, या फिर आपको समझ आ जाए कि कब आपको क्या कदम उठाना है। ओके, और माँ लक्ष्मी को आप पूजिए। ये देखिए हैंगमैन है ना, तो बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। 2 बार सन का कार्ड आया है, कुछ रह ही नहीं जाता, मौजा ही मौजा। लेकिन बस यही है कि आपको थोड़ा समझ नहीं आता एक्शन कहां पर लेना है, वेट कहां पर करना है, तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो ये करिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, पसंद आई है तो रेजोनेट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।